आपका एक वीडियो बयान वायरल है कि जेपीएससी को बम से उड़ा देना चाहिए। ये तो धमकी दे रहे हैं आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे पे सीट बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल बेचा जा रहा है, जांच करिए ना। जांच में क्या आज है? मतलब सरकार के कान तक आपकी आवाज पहुंच रही है, आपको लग रहा है पहुंच रहा है? 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले मुख्यमंत्री को असर नहीं पड़ेगा तो ये राज नहीं चला पाएंगे। ऐसे में राज नहीं चलेगा, ये झारखंड में नहीं चलेगा। है कि वहाँ किरानी से स्टाफ से लेकर चपरासी से लेकर सचिव चेयरमैन सब भ्रष्ट है। सबको बदला जाए, सब भ्रष्ट है। हाँ, सबको नए से चलाया जाए और यूपीएससी की निगरानी से चलाया जाए। इसका सफाया का हम बात किए। 14वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा का रिजल्ट जब से निकला है तब से ये विवादों के घेरे में है। इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो यहाँ मौजूद हैं। आपने जेपीएससी अध्यक्ष का पुतला फूंक दिया, ओएमआर शीट वायरल हुई, कई तरह के बात निकले। आप मांग कर रहे हैं कि डेट बढ़ा दिया जाए परीक्षा का और इस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया जाए। इतना आंदोलन, इतना मांग, इतना बातचीत, क्या लग रहा सुना जाएगा? क्यों नहीं सुना जाएगा? लोकतंत्र में जब जितने भी स्टेट का हम बात करें, चाहे यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें या नीट का बात करें, जहाँ जहाँ इस तरह का विवाद और इस तरह का सवाल खड़ा होता है तो वहाँ जांच होता है। तो झारखंड में क्यों जांच नहीं होगा? सीजीएल पर भी जांच हुआ है, नीट रद्द हुआ, जांच क्यों नहीं होगा? जांच नहीं होने से छात्र का भी भरोसा टूट रहा है और आयोग और सरकार का भी छवि खराब हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि जांच कराए, छात्र का भी विश्वास बनी रहेगी और सरकार का भी छवि बची रहेगी। आप लोग मुख्य मांग क्या कर रहे हैं? मेरा मुख्य मांग है तत्काल अवैध रिजल्ट को रद्द किया जाए और साथ ही साथ जो मेंबर्स हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो एजेंसी के कार्य से असंतुष्ट है, उसका स्पष्टीकरण लिया जाए और जो मात्र 16 दिन का समय दिया हुआ है वो समय को आगे एक्सटेंड किया जाए। देवेंद्र दा, झारखंड में जब भी सरकारी परीक्षा का आयोजन होता है तो छात्र परीक्षा की तो तैयारी करते हैं, इसके अलावा उनके मन में डर रहता है कि कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। कब तक ये चलता रहेगा? ये नियम तो बहुत हार्ड कानून बना हुआ है पेपर लीक को लेकर के, उसके बावजूद यहाँ नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पैसा से अलावा इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे पे सीट बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल बेचा जा रहा है, जांच करिए ना। जांच में क्या आज है? पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी का जांच तो अब तक चल रहा है, कुछ फलाफल नहीं निकला। इसलिए पहले रद्द का हम मांग किए, उसके बाद जांच करा करके दोषियों को कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग है, मेरा लिखित रूप से मांग है। अच्छा, एक बात बताइए, कल आप राजभवन गए, लोक भवन गए, राज्यपाल से बातचीत की, आपका एक वीडियो बयान वायरल है कि जेपीएससी को बम से उड़ा देना चाहिए। ये तो धमकी दे रहे हैं आप। मेरा बम से उड़ा देने का तात्पर्य क्या है कि जेपीएससी को सफाया किया जाए। माचिस मार करके फैक्ट्री वाला कोई एटम बम उड़ाने का हम बात नहीं कर रहे हैं। वही आपसे पूछ रहे हैं। मेरा तात्पर्य है कि वहाँ किरानी से स्टाफ से लेकर चपरासी से लेकर सचिव चेयरमैन सब भ्रष्ट है। सबको बदला जाए, सब भ्रष्ट है। हाँ, सबको नए से चलाया जाए और यूपीएससी की निगरानी से चलाया जाए। इसका सफाया का हम बात किए हैं। एटम बम से उड़ाने का बात बम से नहीं उड़ाएंगे? मतलब वहाँ जितने हम संवैधानिक आदमी हैं, महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने वाला आदमी कोई वैसा बम से उड़ाने वाला बात करेगा जी? बम से उड़ाने का मतलब एटम बम से उड़ाने का नहीं, परमाणु बम से उड़ाने का नहीं। बम से उड़ाने का मतलब वहाँ जो करप्ट है उसको सफाया किया जाए, उसको खत्म किया जाए। जुबान फिसल गई? अरे जुबान फिसला नहीं है, मेरा तात्पर्य यह है कि वहाँ कचरा को खत्म किया जाए। कचरा का खात्मा किया। हाँ, वहाँ किरानी से स्टाफ से चपरासी से लेकर चेयरमैन सचिव सब भ्रष्ट है। डेट बढ़ा दिया, 18, 19, 20 का जगह 21, 22, 23 का मुख्य परीक्षा का है। तो 3 दिन से हमारा बात से उसको डर लग गया कि 18, 19, 20 को तो हम परीक्षा होने देवेंद्र नाथ महतो नहीं देगा। हम उसको बता दिए कि इस मध्य में फील्ड वर्कर का परीक्षा है, इस मध्य में यूजीसी नेट का परीक्षा है, इस मध्य में यूपीएससी सीएपीएफ का परीक्षा है। तो वह मात्र जो है कि 21, 22, 23 कर दिया। कटअप जारी नहीं, समय नहीं हुआ। कटअप जारी नहीं हुआ। अब इतने कम समय में क्या लगता है अभ्यर्थी तैयारी कर पाएंगे मेंस परीक्षा की? ये असंभव है, ये व्यवहारिक नहीं है। ये हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि मिनिमम 45 दिन का समय देना है। ये हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी तक 50 दिन से प्लस ही दिन दिया हुआ है यहाँ के आयोग जितने भी अभी तक परीक्षा हुई है। लेकिन पहली बार जो है कि आनंद फानंद में डेट घोषणा किया जा रहा है। आप लोग हमेशा झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा यूपी के तमाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पास हो गए हैं। सीडीपीओ में भी आपने आवाज़ उठाई थी कि यूपी से आके यहाँ पे नौकरी ले रहे हैं। तो कब तक, मतलब सरकार के कान तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है? आपको लग रहा है पहुँच रहा है? ये लोकतंत्र में पहुँचना चाहिए। अगर हमारे रांची की राजधानी के हृदय स्थली से यहाँ से एक माचिस
का एक चिंगारी आता है तो जाकर के दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री तक का असर पड़ता है, दिल्ली में बैठे राहुल गांधी तक असर पड़ता है, और यही 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले मुख्यमंत्री को असर नहीं पड़ेगा तो ये राज्य नहीं चला पाएंगे। ऐसे में राज नहीं चलेगा, ये झारखंड में नहीं चलेगा। ऐसा लोकतंत्र है, संवैधानिक बातों को सुनना पड़ेगा। कौन बैठा है कुर्सी में? जनता, और जनता के बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी गंवा जाएंगे। आज आप लोगों ने पुतला फूंक दिया, मान लीजिए भगवान न करे आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? आगे हम लोग आंदोलन का रणनीति तैयार करेंगे। हाँ, देखिए ये है देवेंद्र नाथ महतो, जेएलकेएम नेता, लगातार जो है जेपीएससी को लेकर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस परीक्षा का, पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट आया है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और इसके बाद जो है फिर से इस परीक्षा को लिया जाए। ये रिजल्ट वैध नहीं है, इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी में चपरासी से लेके अध्यक्ष लेवल तक के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। आज जेपीएससी अध्यक्ष का पुतला फूंक दिया गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आगे की भी रणनीति ये लोग आंदोलन की बनाएंगे जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाती है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल हैं और आप देख रहे हैं प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।